केजरीवाल जी से बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जनता उनकी असलियत जान चुकी है और जनता उनसे त्रस्त है और वो नहीं चाहती कि एमसीडी में फिर उनको लाके और फिर ये दिल्ली का जो है नाश किया जाए। और सबसे मैं जो कहूँ भ्रष्ट है वो आम आदमी पार्टी है। आधी 90% लोग जानते भी नहीं होंगे कि उनका नाम क्या है, उनका चेहरा कैसा है। वो हमारे यहाँ के विधायक हैं। नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मंजीत सिंह है। मंजीत जी, आप दिल्ली से ही हैं? जी, न्यू अशोकनगर से। तो एज एन जनता, आप जनता हैं, जनता जनार्दन होती है, जनता माई बाप होती है। इस बार दिल्ली एमसीडी चुनाव हैं, तो इस बार एमसीडी चुनाव में किसकी सरकार? देखिए, इस बार जो एमसीडी चुनाव में जो है फिर बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि आम आदमी के से लोगों से त्रस्त हो चुके हैं उनके भ्रष्टाचार। उन्होंने ऐसा जो है दिखावा चोला पहन रखा है जिसके द्वारा वो दिखाते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं और उसके वोट में वो मल्टीपल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनके आप देख रहे होंगे मल्टीपल मंत्री जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जेलों में घूम रहे हैं और ऊपर से एक दुनिया का सबसे बड़ा ठग, जिससे उन लोगों ने पैसे लेके किसी को राज्यसभा के टिकट के लिए बात कर रहे हैं, किसी के लिए एमसीडी के टिकट के लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो है मतलब जनता को सरेआम जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। तो इसलिए बीजेपी और मोदी जी के उनके नेतृत्व में चाहती है कि बीजेपी की सरकार बने एमसीडी का और पूरे दिल्ली का जो है पूर्णतः विकास हो, क्योंकि बीजेपी ने जो है आम जनता ने केजरीवाल जी की सरकार को देख चुके हैं और उन्हें पूरी दिल्ली का जो है बेड़ा गर्क कर रखा है। दारू के घोटाले और भी स्टाम्प घोटाले, मल्टीपल घोटाले कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनता बहुत त्रस्त है और वो नहीं चाहती कि एमसीडी में पुनः जो है आम आदमी पार्टी को मौका देके और दिल्ली का और भी बेड़ा गर्क करे। कहीं ना कहीं जो केजरीवाल ने वादे किए यमुना को लेकर, और बहुत सारे वादे किए कि भाई ठीक है, हम स्कूलों को आजकल बोल रहे हैं और हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल के हमने जो भी सरकारी हॉस्पिटल जो कि केजरीवाल के अंडर में आते हैं उनको वर्ल्ड क्लास बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास बन गए। उस पर आप क्या कहेंगे? आप देखिए, मोहल्ला क्लिनिक की जैसा आप जब एक्चुअल रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा उसकी क्या कंडीशन है एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे। आप कागजों में तो बहुत चीज़ें कर दिया उन्होंने, बहुत सारे खर्चे कर दिए, लेकिन एक्चुअल में आप ग्राउंड रिपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जो है जनता परेशान है और उसको जो उस लेवल की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। रही बात, आपने देखा होगा उन्होंने जो है शिक्षा के ऊपर गली गली काम करना चाहिए, उनको सिर्फ काम करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा उन्होंने जो है दारू के ठेके जो है गली गली में कर दिया, जिससे हमारे जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है और उस युवा पीढ़ी की वजह से उनके परिवार भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। सो आपने देखा होगा दारू में करोड़ रुपए घोटाले हुए। उनके जो सबसे बड़े मंत्री थे, आपके सिसोदिया जी हो गए या ये जैन साहब हो गए, सारे जो है रडार पे हैं ये, ठीक है, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार की वजह से। तो जनता उनकी असलियत जान चुकी है और जनता उनसे त्रस्त है और वो नहीं चाहती कि एमसीडी में फिर उनको लाके और फिर ये दिल्ली का जो है नाश किया जाए। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता कैसे परेशान है। अभी आप शायद न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन से गुजर के आ रहे होंगे। मेट्रो स्टेशन के बगल में एक आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है और जब से वो बना हुआ है आज तक मैंने उसका ताला खुले हुए मैंने नहीं देखा। वहाँ पे कुत्ते बैठते हैं गेट पे। यही आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक है। स्वास्थ्य ये तो हमारे अशोकनगर के लिए तो बना गया था। एक फंड आया, फंड लगा के हमने मोहल्ला क्लिनिक बना के और फंड अपने जेब में रख लिया, भले उसके अंदर डॉक्टर हो, उसके अंदर मेडिसिन हो या नहीं है। अगर हम बात करते हैं, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप जाते होंगे, आप लोगों का काम है, आप लोग देखते होंगे। आप कभी आपने ये भी बात किया होगा, जितने लोग बाहर होंगे, आपने किसी से पूछा कि सर ये बताइए कि आप इस हॉस्पिटल में आके संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। बड़े लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जो नीचे की जनता है वो बेचारे धक्का खा रहे हैं, रोडों पे जाके सो रहे हैं, सुबह जाके भोर में लाइन लगा रहे हैं, तब भी उनका नंबर नहीं आ रहा। और रह गई मैं आपको बताऊं आम आदमी पार्टी, उससे बड़ी भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है। आप देखिए, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इस इलेक्शन के टाइम पे एक एक उनके मुद्दे निकल रहे हैं। अभी आपने देखा टिकट घोटाले में पैसे लेते हुए पकड़े गए, खुलेआम चीज़ें हैं। और सबसे मैं जो कहूँ भ्रष्ट है वो आम आदमी पार्टी है कि जो दिल्ली का जेल मंत्री है वो आज जेल में है। दिल्ली का जेल मंत्री वो आज जेल में है। और अभी आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि जेल मंत्री जी का मसाज हो रहा था जब ये केजरीवाल जी अपनी पार्टी बनाए थे, जब वो चुनाव लड़ रहे थे। आपने ये भी देखा होगा उनका एक बाइट था कि दिल्ली में जितने बड़े नेता लोग जाते हैं जेल में, उनके लिए एक अपना रूम होता है। हमारी सरकार आएगी, चाहे हम बड़े लेवल पे होंगे तो वो रूम को हटा देंगे। इनकी ही सरकार के जेल मंत्री आज वो रूम में क्यों बैठे हुए हैं? वो आम रूम में क्यों नहीं है? आम कैदियों के साथ क्यों नहीं है? इन्हीं की कही हुई बातें तो हम आपसे रिपीट कर रहे हैं। जब इनके ही मंत्री लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो आम लोगों पे क्या भरोसा किया जा सकता है?
और रह गई, हम बात करें अशोकनगर की, अशोकनगर की विधायक जी की, हमारे यहाँ के विधायक जी का अशोकनगर की जनता के प्रति एक पैसे का रुझान नहीं है। आधी 90% लोग जानते भी नहीं होंगे कि उनका नाम क्या है, उनका चेहरा कैसा है। वो हमारे यहाँ के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है, आपने भी देखा होगा, हम तो छोटी लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, आप ऊपर लेवल पे जाइए। हम अब भारत की बात नहीं करते, भारत से दूसरी कंट्री में जाइए कि जो आज हमारे देश की प्रधानमंत्री जी की वैल्यू है, दूसरे देश के लोगों के मुद्दे को सुलझा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ कैपेबिलिटी है, तभी तो लोग बुला रहे हैं। और रह गई हमारे भारतवर्ष की बात है कि कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि जिनमें उनका योगदान नहीं है। आज के टाइम में रोड देखिए, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ की रोड देखिए, सड़कें देखिए। ऐसे आज से 2012 से पहले या 2010 में ऐसे था क्या? आप बता सकते होंगे, नहीं था ना। और आज देखिए, आज सभी लोग रोड पे चलना पसंद कर रहे हैं। क्यों? कि सारी चीज़ें अच्छी सुविधाएं हैं, कानून व्यवस्था अच्छा है, सरकार बहुत अच्छे से चला रहे हैं। अगर उन्होंने अच्छी सरकार नहीं चलाती तो फिर वो गवर्नमेंट उनको फिर 5 साल के बाद रिपीट कैसे करते लोग? तो ये सारी हमारे भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारे कार्यकाल हैं जो हम बताते चले तो हमारा पूरा आपका टाइम खत्म हो जाएगा, तब भी हमारा खत्म नहीं होगा। केजरीवाल जी से बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने घर का बिजली का बिल 9200 रुपये अभी मैं भर के आ रहा हूँ। बिजली का बिल आप सबको पता होगा फ्री है ना, तो हम 9200 रुपये बिजली का बिल क्यों भर रहे हैं? हमें तो फ्री नहीं मिल रहा है। हो सकता है कहीं हमें और लोगों को फ्री दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं फ्री? और रह गई बात, वो जो ख्वाब देख रहे हैं ना, बड़े बड़े ख्वाब, एक टाइम पे कांग्रेस भी देख रही थी। सत्ता आते ही लोगों के गुमान बढ़ जाते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि केजरीवाल जी के पास आगे पीछे कोई बचाने वाला भी नहीं रहेगा उनके पास। सांप्रदायिक भी है। ये जो चुनाव है, इसको एमसीडी चुनाव दिल्ली में, क्या ये हिंदू बनाम या अब देखते हैं कि दूसरी मुद्दे भी इसमें? नहीं सर, हमारी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे जो सरकार है, जो संजीव जी, केजरीवाल जी क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। वो सिर्फ मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। आपने हर मुद्दे पे देखा होगा कि उनके साथ जितने मुसलमान लोगों के साथ उनका उठना बैठना। और अभी सबसे बड़ी बात, अभी आपने देखा होगा हिंदू दंगा हुआ था पीछे, जो वो शाहदरा के टाइप में, तो वो सब यही सारी चीज़ें इनकी राजनीतिक है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं, इनको पब्लिक ही धूल चटाएगी। आने वाले समय में इनको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके की सरकार इनकी चल रही है और कैसे। सबसे बड़ी बात की है कि इनके सरकार में जितने भी नेताएं हैं, सब एक से बड़े एक झूठे हैं। एक कोई केजरीवाल जी 100 हैं तो दूसरा 200% ज़्यादा उनसे बढ़ के है। एक से बड़े एक करप्ट है इनकी पार्टी में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया।